हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी एग्ज़ाम में जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न पे आते हैं, उनको कवर किया गया है। और इससे पहले पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है सुमेरिया सभ्यता थी, जिसने लेखन उचित प्रणाली विकसित की थी सर्वप्रथम। इन्हीं को विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता के रूप में जाना जाता है। पहले जो लिपि होती थी वो काफ़ी सरल होती थी, जिनको आदिम लिपि भी कहते हैं। और सुमेरिया की क्यूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः सबसे प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सी लिपि को सबसे प्राचीनतम माना जाता है? तो क्यूनीफॉर्म लिपि। जिस जो सुमेरिया की लिपि थी उसका नाम था क्यूनीफॉर्म लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत तीनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान हमारा एकल नागरिकता प्रदान करता है, और ऐसा अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागरिकता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 5 से 8 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। वो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से स्वतंत्रता वर्ष था? स्वतंत्रता दिवस का वर्ष था 74वां, मतलब स्वतंत्रता दिवस था। ये 15 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर ये टाइपिंग एरर है, जलाशय है। गोविंद सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भाखड़ा नागल के पीछे है, भाखड़ा नागल बांध है, उसी के पीछे इस जलाशय का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। हिमालय क्षेत्र में इसकी अवस्थिति है, और ये समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 4508 मीटर की है। भारतीय क्षेत्र में यह सिक्किम क्षेत्र में पड़ता है, और ये चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में इसका रास्ता खुलता है। यहाँ से तीसरा व्यापार पॉइंट भी शुरू होता है भारत एवं चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शुरू किया गया था, साम्राज्य स्थापित किया गया था। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व, और चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे, और ये जैन धर्म को मानने लगे थे, जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में है पंचायतें बनाने की जो परिकल्पना है, और 3 सोपानों में की गई है। तो भाग 9 में ही की गई है। 9 का नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। और कुछ और अन्य जानकारी है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395, और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार
यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, मतलब अनिवार्य कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही सही सुमेलित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों होगा यहाँ पे। और ये जो एनालिसिस है ये रॉन्ग है, यहाँ पे गलत टाइपिंग है। यहाँ पे इसका यही है कि ये सारा दिया हुआ है और उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्लाइड स्किप हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियॉन गैस है। नियॉन एक नोबल गैस है, इसकी खोज की गई थी 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसका सही ऑप्शन है डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चूँकि यह एक राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त किए जाते हैं और ऐसा अनुच्छेद 83(1) में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो इनको कार्टिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छालों पर जो लाइकेन उगते हैं उनको कार्टिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया? तो इसका सही आंसर है जुलाई 2020 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, तो इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसका सही आंसर है पहला ए। तृतीय पंचवर्षीय का जो समय काल था 1961 to 66 था और इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को तय किया गया था और साथ ही कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता भी दी गई थी। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी नेक्स्ट वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे और आप जीके जीएस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ब्रॉड है सिलेबस, तो उसको कवर करने में टाइम लगेगा। और चूँकि अब एग्ज़ाम्स की डेट एक्सटेंड हो गई है कोविड के कारण, तो आपको अच्छा टाइम मिल गया है, तो शिथिल मत पड़िए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। जीके जीएस का अलग और जो भी आपका ऑप्शनल है उसके लिए भी प्रैक्टिस करते रहिए। जीके जीएस क्योंकि आप अगर गेन कर लेते हैं तो सिलेक्शन काफ़ी हद तक आपके चांसेस बन जाते हैं सेलेक्ट होने के। और सिलेबस में इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, प्लस पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, और इन सारे सेगमेंट्स को मिला के आपके 30 क्वेश्चन यूपी हायर में और 40 क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर में पूछे जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारी हो जाती है चेंजेस, क्योंकि कम क्वेश्चन जब होते हैं तो
सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा टॉपिक आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट करिए, कोई और रिक्वायरमेंट हो तो भी आप कमेंट करिए कि हमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पता चले कि आपको क्या ज़रूरत है और क्या चाहिए और क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।